लेकिन G20 के 17 देशों ने आधिकारिक रूप से यह मान लिया है कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है। पाकिस्तानी ना, आप कहते हो पाकिस्तानी नफरत करते हो, वो नफरत नहीं करते आपसे, वो जलते हैं आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी डेमोक्रेसी से, आपकी सड़कों से, आपकी IIT IIM से। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, उससे 3rd लार्जेस्ट बनना जा रहे हैं। उसमें इसी हवाले से उन मिनिस्टर साहब ने यह भी बोला है कि हम कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को रीन्यू करेंगे और जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा। कि जी हमारे सियासी हालात ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम कश्मीर जैसे अपने मसले को भी नजर, हमने जो है वो मसला कश्मीर हल करना है। हमने मोदी साहब को इनवाइट कर दिया है, हमारी मीटिंग होगी और डेफिनेटली हम किसी समझौते पे साइन करेंगे। वहाँ लोग चाहते हैं कि भारत में मिले, वो देख रहे हैं कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और सच्चाई है जम्मू कश्मीर ये नहीं कि तरक्की करा, भारत का एक वैसी स्टेट बन गई जो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। चीन और तुर्की को अब पता चला होगा कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने G20 का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन इन लोगों के अनुपस्थिति का फायदा उठाकर भारत ने G20 में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में यह मान लिया गया कि न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले POK और गिलगित बल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। भारत सरकार का बयान सुना होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब तो इन सभी देशों ने भी ये मानना शुरू कर दिया है। G20 सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन की भागीदारी बेहद अहम मानी जा रही है। यूरोपियन यूनियन कई बार कश्मीर में कथित मानवाधिकार भेज दिया। 17 देशों का कश्मीर पहुंचना ये ऐलान करता है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। कश्मीर कोई विवादित इलाका नहीं है। कश्मीर को विवादित इलाका बोलते बोलते पाकिस्तान की जिंदगी निकल गई। लेकिन G20 के 17 देशों ने आधिकारिक रूप से ये पाकिस्तानी ना, आप कहते हो पाकिस्तानी नफरत करते हो, वो नफरत नहीं करते आपसे, वो जलते हैं आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी डेमोक्रेसी से, आपकी सड़कों से, आपकी IIT IIM से। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, उससे 3rd लार्जेस्ट बनना जा रहे हैं। उसमें आपका जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, रॉकेटरी का प्रोग्राम है, उससे जलते हैं। आपके टॉप कंपनीज हैं, उसमें आपके CEOs बने, उससे चलते हैं। आप देखो ना इनके चैनल्स 24 घंटे यही बात करते हैं कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में 24 घंटे 24/7 पूरे कॉम कोर कोई काम नहीं, बस ये इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया है, इंडिया में ये हो गया है, पूरे दिन है करके निकाल देते हैं। इंडिया को लेके इतनी बार है बोलते हैं कि यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। पूरे दिन हर चीज में कंपैरिजन, हमारे यहां कार इतने की आती है, इंडिया में वही कार इतने की आती है। और यार तुम्हें क्या मतलब इंडिया में वो कार कितने की आती है, तुमने इंडिया के खरीदनी हो कार? You want to buy it in Delhi? पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है आजाद कश्मीर। देखिए बात ये है कि हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिनका भी दाव लग रहा है। मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डेफिनेटली। आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? अल्टीमेटली तो पाकिस्तानी है ना, चाहे आजाद कश्मीर का। उन्होंने क्या किया, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, या हमारी फौज ने क्या किया, हमारी अपोजिशन ने क्या किया? सारों का एजेंडा एक है कि पाकिस्तान को खाओ और सिर्फ शोर मचाओ। सारे उस पर शोर मचा रहे हैं बस, और शोर मचाएंगे ये। मैं अपने स्कूल में ये सुना था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डेफिनेटली आपने भी अपने स्कूल में असेंबली में सुबह जब असेंबली होती है यही सुना होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम सिर्फ नारा वगैरह लगाएं। जैसे 5 फरवरी का जो एक दिन होता है हम वो सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी मनाते हैं, घरों में आराम करते हैं और 2-4 जो है वो अपने अपने लेके निकलते हैं, जलसे वगैरह करते हैं। दूसरे दिन फिर अपनी रूटीन काम शुरू। कोई इसके बारे में ना कोई सीरियस है ना कोई कुछ करता है। तो वो वहाँ लोग चाहते हैं कि भारत में मिले, वो देख रहे हैं कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और सच्चाई है जम्मू कश्मीर ये नहीं कि तरक्की करा, भारत का एक वैसी स्टेट बन गई जो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और आज ये शोकेस 100 से ज्यादा डेलीगेट ने देखा। और पाकिस्तान का जो इलीगली ऑक्यूपाइड POK है और गिलगित बाल्टिस्तान 50 से 60 साल पीछे रह गया। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को काम नहीं है, लोगों के पास आज की तारीख में 5 दिन का खाना नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है। वहां पर लोगों की एक ही डिमांड है कि हमें भारत के अंदर मिलना है। तो ऐसे में ये सच्चाई है, हमें अभी समझना चाहिए कि क्या हालात है POK में। वो समय दूर नहीं जब ये वाकई जो हिस्सा भारत का है वो भारत में आके मिलेगा। मिर्जा साहब जी, जरा साहब बिल्कुल सही फरमाया है। जो सबूटाज किया है
कश्मीरी सोसाइटी को बुरे तरीके से तार पीड़ो करना जिसको कहते हैं, वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक एक सिस्टम चल रहा था, तो ये अगर ना होता तो कश्मीर आप पीछे से जाके देखें तो वो हमेशा से कम ये प्रॉब्लम नहीं रहा है वहाँ पे कि जी गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, रोजगार के लिए मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते 80s में 90s में किसी जगह पे चले जाएं तो आपको एक आज़ाद कश्मीरिया, एक बंगाली और एक गुजराती मिलेगा। गुजराती से मुराद पाकिस्तान गुजरात का। लेकिन आपको बहुत रेयर ढूंढ के भी तो आपको कोई कश्मीरी नहीं मिलता था। कोई अगर मिलता भी था तो कोई हाईली प्रोफेशनल, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई इस तरह के किसी शोबे का कोई एक्सपर्ट जो किसी वजह से वहाँ पे आया हुआ है। तो इसकी क्या वजह थी कि कश्मीर में शुरू से वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल कंसर्न रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वहाँ का जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है और उनकी जो खुशहाली है उसको आप एट पार रख सकते हैं इंडिया के किसी भी मोस्ट डेवलप्ड स्टेट के साथ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको G20 की बड़ी खुजली मच रही है, कोई बात नहीं, आप करवा लो। आप बुलाते तो हो ही ना। आपने डोनाल्ड ब्लूम को बुलाया जो यूएस का एम्बेसडर है, आपने इल्हान उमर को बुलाया जो कांग्रेस वुमेन है, तो फिर आप क्यों और लोगों को आप वहां पे वाई इस्लामाबाद यार? आप OIC का इजलास बुलाओ और कश्मीर के ऊपर बुलाना। मैं आपको आइडिया देता हूं, ये मेरा खुला चैलेंज है, कश्मीर के ऊपर आप बुलाओ एक OIC की मीटिंग और बोलो कि ये देखो सरहद पार भारत कितनी तशद्दुद कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत बहुत बुरा है, मोदी बुरा है, भारत बुरा है, इंडियन आर्मी बुरी है, सब बुरे हैं वहां पे। आप बुलाओ 3 दिन की मीटिंग रखवाओ आप। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो कि असल में POK है, बुलाओ पूरी दुनिया को बुलाओ। सऊदी अरब का जो आपका क्राउन प्रिंस है आप उनको बुलाओ, जितने भी 57 कंट्रीज हैं, व्हाई डोंट यू मेक अरेंजमेंट्स, बुलाओ ना वहां पे। और फंडिंग के लिए आप चाइना से बोलो, चाइना आपको पैसे देगा, खुशी खुशी चाइना पैसे देगा, इसके लिए खुशी खुशी पैसे देगा चाइना। और आप बोलो कि हम ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के अंदर ही मीटिंग करवाना चाहते हैं और हम भारत को एक्सपोज करना चाहते हैं और भारत ये करता है, भारत बुरे काम करता है, हमारे यहां भारत दहशतगर्दी करवाता है, ये सबका प्रूफ दो वहां पे बुला के। और कश्मीर के अंदर प्रूफ दो, आपका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है ना, उसके अंदर प्रूफ दो बैठ के जो भारत ने कराए। क्यों नहीं करवा रहे आप? क्यों नहीं करवा रहे? करवाओ ना, हमें भी तो पता लगे कि कितने पानी में हो। एक तरफ G20 हो रही है और खुशियां मनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ हमारे एक साथी के बेटे ने खुदकुशी कर दी। हाँ बिल्कुल मिर्जा साहब, एक बड़ी दुख की बात, ये सच्चाई है कि जो भारत के जम्मू और कश्मीर के अंदर ये 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है। इससे पहले 2 जगह हुई थी, बंगाल में और गुजरात में। यहाँ जो अब रिस्पॉन्स देखा गया वो काबिल तारीफ है। जो 20 कंट्री थी उसमें से 19 कंट्रीज के जो नुमाइंदे डेलीगेट्स आए हैं और इसके अलावा बाकी स्टेट्स के, बाकी कंट्रीज के भी आए हैं और करीब 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं जो आके उन्होंने खुद देखा है कि भारत के अंदर किस प्रकार से तरक्की हुई है, किस प्रकार से कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया है। एक चीन के अलावा सभी देशों का है, इंक्लूडिंग टर्की, सऊदी अरेबिया और UAE। और अब जो उन्होंने देखा वो काबिल तारीफ। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।